जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल SWM अड्डा में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मिरर, और मिरर में जो है अवतल दर्पण कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि कॉनकेव मिरर कंप्लीट कर लिए थे। और आज देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और हाँ, एक बात बताए थे कि अवतल दर्पण दो प्रकार के होते हैं, तो वो लिख लीजिएगा। एक होता है गोलीय अवतल दर्पण, एक होता है परवलयाकार अवतल दर्पण। तो बस यही दो प्रकार के अवतल दर्पण होता है, इसका यूजेज नहीं है। बस जान लीजिए कि अवतल दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो आज देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। कल हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए थे कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। तो जो भी बच्चे ये पहले अवतल दर्पण का वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, उसके बाद जो है उत्तल दर्पण देखेंगे, ताकि आप लोग जो है अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की ओर। और आज जो है इसमें फुल डिटेल के साथ देखेंगे कि जिस तरह से हम लोग जो है 6 स्थिति के साथ अवतल दर्पण को कि कहाँ पे वस्तु रखे थे तो कैसा और किस तरह का प्रतिबिंब बना था, उसी तरह आज उत्तल दर्पण में 6 स्थितियाँ दर्शाया गया है। और 6 स्थितियाँ के बारे में जो है आज देखेंगे कि कहाँ पे रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। हाँ तो दोस्तों, उत्तल दर्पण का जो है 6 स्थितियाँ देखते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमने जो है वृत्त बराबर वस्तु ये जो डोनेट किए हैं, ये वृत्त जो दिखाई दे रहा है गोल गोल में, उसको हम वस्तु माने हैं, और डिब्बा जो ये दिखाई दे रहा है उसको प्रतिबिंब माने हैं। ये बात दिमाग में हटा लीजिए, तभी जो है आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परिभाषा अगर कोई पूछ दे तो जान बोलिएगा कि बाहर की ओर उभरा रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जानते हैं आप लोग। उत्तल दर्पण में देखिए ये ध्रुव है P, तो हम 6 स्थितियाँ दर्शाए हैं। देखिए एक P, पहले देख लीजिए P है, ये F है, ये C है और ये अनंत है। तो 6 स्थिति दर्शाया है। एक वस्तु अनंत पर रखे हैं, फिर दूसरा स्थिति में वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं, तीसरा स्थिति में वस्तु केंद्र पर रखे हैं, चौथा स्थिति में वस्तु C और F के बीच में रखे हैं, पांचवा स्थिति में वस्तु फोकस पर रखे हैं, और छठा स्थिति में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखे हैं। तो ये 6 स्थिति है उत्तल दर्पण का। अब देखिए प्रतिबिंब इसमें क्या है। ठीक है, इसमें जो है प्रतिबिंब को देखिए कि कहाँ पे बन रहा है। तो ये आसान है, अवतल दर्पण से बिल्कुल आसान है, क्योंकि उसमें तो जो है इधर उधर प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन इसमें देखिए सारा के सारा प्रतिबिंब देखिए P और F यानी फोकस और ध्रुव के बीच ही बन रहा है, सिर्फ एक को छोड़कर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वही इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब होता है। और ये सर देखिए, अवतल दर्पण में हम कल बताए थे कि उल्टा प्रतिबिंब बनता था और वास्तविक बनता था, लेकिन इसमें देखिए उत्तल दर्पण में सारा के सारा प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सारा के सारा प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी बन रहा है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी होता है। ये बात याद करना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए फिर से एक बार कि सारा के सारा प्रतिबिंब जो है फोकस और ध्रुव के बीच बना है। तो फोकस और ध्रुव के बीच बना है, लेकिन एक प्रतिबिंब फोकस पे बना है। ये एक वाला जो है फोकस पे बना हुआ है। कौन सा प्रतिबिंब? देखिए, जब वस्तु एक कहाँ है, अनंत पे रखेंगे तब प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। उसमें भी अवतल दर्पण में भी देखिए अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, और उत्तल दर्पण में भी एक जो ऐसा कंडीशन है जो वस्तु अनंत पर रखे हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बना है। बाकी बात सारा के सारा प्रतिबिंब जो है यहाँ रख दीजिए, तैयो देख लीजिए P और F के बीच बना, यहाँ रख दिए 3 केंद्र पर, तैयो P और F के बीच बना, 4 यहाँ C और F के बीच रखे, तैयो 4 वाला देखिए P और F के बीच प्रतिबिंब है। पांचवा जो है फोकस पर रखे, तैयो जो है प्रतिबिंब P और F के बीच है। छठा P और F के बीच रखे, तैयो प्रतिबिंब P और F के बीच, ये छठा जो है बना है। तो इसमें आसान है, बस एक बात याद रखना है कि अनंत पर जो रखे हैं वो प्रतिबिंब फोकस पर बना है। यही बात यहाँ लिख दी है, देख लीजिए ध्यान से। सभी प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, केवल एक को छोड़कर एक अनंत वाला फोकस पर बनता है ना आसान। वही बात लिख दी है जो अभी बता रहे थे आप लोगों को कि एक प्रतिबिंब जो है अनंत वाला कहाँ बनता है, फोकस पर, और बाकी बात उत्तल दर्पण में सारा के सारा प्रतिबिंब जो है फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। और कैसा बनता है, तो
वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी, इसे मतलब किसे? उत्तल दर्पण को, यानी कि उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है, यानी कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात कल बताए होंगे या फिर नहीं तो आज जान लीजिए। अब बस यही बात आप लोगों को दिमाग में एक बार हटा लेना है। क्या? एक ही बात आप लोग रटिए कि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है। बाकी बात सारा के सारा कंप्लीट हो जाएगा। लेंस में भी आएंगे तो आप लोगों को क्लियर करा देंगे, दिक्कत नहीं होने वाला है। बस एक बात याद रखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल को अपसारी। अब अपसारी अभिसारी क्या होता है? तो अपसारी का मतलब होता है फैलाने वाला, अपसारी का मतलब होता है फैलाने वाला, ठीक है, प्रकाश को फैलाता है जहां पर। और अभिसारी के मतलब होता है कि ऑब्जर्व करने वाला, प्रकाश को लेके ऑब्जर्व करता है। तो कल डिटेल बताए थे अवतल दर्पण में कि देखिए जो है का नाक कान और गला के जो है डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो उसमें बताए थे क्यों करता है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को ऑब्जर्व करके और दिखाता है वस्तु को जो है, जबकि ये जो है उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? यहाँ देख लीजिए, उत्तल को अपसारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी। अपसारी यानी कि फैलाने वाला, याद रखिए, अपसारी जो है फैलाता है। तो ये अवतल दर्पण जो है का 6 स्थिति आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं अवतल दर्पण का यूजेज। कल जिस तरह उत्तल दर्पण का यूजेज देखेंगे। कल जिस तरह जो है अवतल दर्पण और उसका यूजेज देखे थे, आज जो है हम लोग उत्तल दर्पण के 6 स्थितियाँ देख लिए। अब उत्तल दर्पण का यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। ये भी इंग्लिश नेम भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में हिंदी ना पूछ के इंग्लिश नेम दे देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्वेक्स मिरर का यूजेज देखते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेके अपने से नोट बनाइएगा, तब जो है जाके क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर जो है इसका नोट बनाइएगा, ठीक है। तो अभी इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अब देखते हैं। देखिए क्या है यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो अभी जो है उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल्स सभी का बहुत मस्ट रहता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए वाहनों में साइड मिरर के रूप में एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो आप बोलिएगा उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि इसको अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। तो कभी कभी जो है देखिए उत्तल दर्पण न देके अपसारी अभिसारी में फंसाएगा तो फंसिएगा नहीं, क्या मारिएगा? अपसारी। हम बता दिए हैं कि आप एक बात याद रखिए, अवतल को अभिसारी, तो जस्ट अवतल के उल्टा होता है उत्तल, यानी जब अवतल दर्पण हो जाएगा अभिसारी तो उत्तल में आप लोग फिक्स है कि अपसारी मारिएगा ही। तो इस तरह से जब याद रखिएगा ना तो आप लोगों को भूलने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मेट्रो प्लेटफॉर्म पर जो दर्पण लगा रहता है उसमें भी जो है उत्तल दर्पण ही उपयोग किया जाता है। देखिए अभी सब ऐसा क्यों हो जाता है, रीजन भी जान लीजिए। मान लीजिए कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में जो है, साइड मिरर पीछे के दृश्य देखने के लिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए वाहनों में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जान लीजिए पीछे का दृश्य देखने के लिए चाहे साइड मिरर, उसी को कहते हैं उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? तो अभी हम बताए हैं आप लोगों को कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा बताए हैं? तो बताए हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा होता है। तब ना जो है पीछे का प्रतिबिंब देखिए वस्तु बड़ा रहता है, टड़क बड़ा बड़ा, लेकिन एकदम छोटा करके दिखा देता है आईना में और सीधा दिखाता है, ठीक है। इसीलिए देखिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है, ये बता दिए 2 नंबर। अगला है देखिए एटीएम मशीन में। तो एटीएम मशीन में भी जो दर्पण लगा रहता है, जब जाइएगा आप पैसा निकालने तो आपका जो है फोटो उसमें कवर करता है। तो ये उसमें भी कौन दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। अब क्यों रहता है, रीजन जानिए। क्योंकि बड़ा को छोटा करता है कौन? उत्तल दर्पण। तो उसमें बड़ा कैमरा उमरा में इतना जान लीजिए, सभी में जो है कौन सा दर्पण रहेगा? उत्तल ही दर्पण, क्योंकि बड़ा को छोटा करता है उत्तल दर्पण ही, ठीक है। अब देखिए दुकानों में यानी कि कैमरा में, दुकान में जो कैमरा लगा रहता है उसमें दर्पण मान लीजिए, ऐसे तो लेंस की चर्चा होगा अगले चैप्टर में। मान लीजिए दुकान में कोई मिरर है तो उसमें भी उत्तल दर्पण रहता है। अब देख लीजिए
ड्राइवर के सर के ऊपर, ये नोट में जो लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नोट वाला, इसीलिए याद रखिएगा। ड्राइवर के सर के ऊपर जो मिरर रहता है उसमें उत्तल दर्पण उत्तर होता है। उत्तल नहीं रहे तो समतल पर टिक लगा सकते हैं। इसका मतलब समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ड्राइवर के सर पे एक जब देखिए गाड़ी में बैठे होंगे आप लोग तो देखे होंगे कि ड्राइवर के सर पर जो है एक मिरर रहता है, तो वो मिरर जो है उत्तल दर्पण रहता है। तो उस पर आंसर जो है आप लोग का प्राथमिकता है कि आप उत्तल पे टिक कीजिए। लेकिन उत्तल दर्पण ऑप्शन में न रहे तो आप समतल पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि समतल दर्पण भी रहता है। ठीक है, तो उत्तल रहे तो तब तो बेस्ट है कि उत्तल पे टिक कीजिए, या न रहे तो समतल पे टिक कीजिए। न रहे तो उन्हें घबरा जाएगा, अरे सर पढ़ा दिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है नहीं, तो गलत नहीं है, आप जो है समतल पर टिक कर सकती हैं, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये था आज का उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूजेज। तो आप लोग जो है आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।